हमें जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, हम चाहते हैं कि बहुत काम करें, हम चाहते हैं कि बहुत पैसा कमाएं, एंड हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन भूपेंद्र, क्या करें कि जिसके कारण ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे? कोई शॉर्टकट है, कोई छोटा फॉर्मूला है जिसके कारण आप बता सको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? तो यस, ये छोटा फॉर्मूला आप लोगों के लिए आ रहा है, एंड दिस इज अ वेरी मैजिकल फॉर्मूला. What is that formula? The first part of the formula is all about burning desire. यू मस्ट हैव अ डिजायर, नहीं बर्निंग डिजायर. कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं पिछले काफी दिनों से सोच रहा हूं कि मेरे साथ ये हो जाए, लेकिन होता ही नहीं है. दोस्तों, वो डिजायर नहीं है. डिजायर तो आती है और जाती है, हजारों डिजायर्स आपके पास है. आपके पास डिजायर होने से काम नहीं होगा. यू मस्ट हैव अ बर्निंग डिजायर. क्या फर्क है बर्निंग डिजायर और डिजायर में? आप खुद बताइए. डिजायर मतलब मुझे कार चाहिए, मुझे प्लेन चाहिए, मुझे घर चाहिए. किसी दिन आया मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, किसी दिन आया अरे मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, किसी दिन आया डिजायर अचानक से कि मैं शाहरुख खान की तरह हो जाऊं, किसी दिन सचिन को अच्छा खेलते देखा, अरे मैं भी अच्छा क्रिकेटर बन जाऊं, किसी दिन किसी को अच्छा टीवी पे ऐड करते देखा, काश मेरा भी फिजिक ऐसा हो जाए. ये डिजायर है. लेकिन बर्निंग डिजायर वो है जिसमें कि आपको सिक्स पैक्स बनाने का फायर है, और आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है. और अब माइंड कहता है या आपकी बॉडी कहती है सो जा यार, 4 बजे नहीं उठना, लेकिन अंदर से आवाज आती है नहीं, मेरी बर्निंग डिजायर है, आई वांट टू गेट अप. बर्निंग डिजायर है वो जो आपको उठा लेती है. आपने याद है वो अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते. सपने वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हो, सपने वो हैं जो आपको बिल्कुल सोने ही नहीं देते. ये बर्निंग डिजायर वो डिजायर है जो आपको बिल्कुल सोने ही नहीं देती. कई लोग आते हैं और बोलते हैं, सर मैंने तो काफी दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोशिश की, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा मेरे साथ. क्योंकि तेरी वो डिजायर है, बर्निंग डिजायर नहीं है. एंड दोस्तों, यू मस्ट लर्न कि डिजायर को बर्निंग डिजायर में कैसे कन्वर्ट करना है. मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं. आपको पता है आपको फिट रहना चाहिए, एम आई राइट? यू शुड बी फिट. आपको पता है यू शुड बी हेल्दी. ओके, आपको पता है कि यू शुड रीड बुक्स, आपको किताबें पढ़नी चाहिए. आपको पता है कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आपको शुड बहुत सारे हैं आपकी लाइफ में. शुड, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस. आपको पता है मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए. आपको पता है टीवी ज्यादा देखना नहीं चाहिए. आपको पता है सफल लोगों के साथ रहना चाहिए. आपको पता है किताबें पढ़नी चाहिए. आपको पता है बहुत अच्छी संगत करनी चाहिए, अच्छा गुरु बनाना चाहिए, अपने माइंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. यू शुड डू इट, यू शुड डू इट, यू शुड डू इट, लेकिन आप करते नहीं है. पता है आप कौन सी चीज करते हैं? आप सिर्फ वो ही चीज करते हैं जो आपके लिए मस्ट बन चुकी है. एक आदमी, उसको पता है सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, जाता नहीं है, जाता नहीं है. एक दिन डॉक्टर कहता है, हेलो तेरे को तो डायबिटीज होने वाला है, या तेरे को डायबिटीज हो चुका है. अब कल से वो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखेगा, क्योंकि अब उसके लिए वॉक करना शुड नहीं है, इट हैज बिकम मस्ट. अब वो करना चाहिए नहीं, करना पड़ेगा उसको. इट इज इंपॉर्टेंट. सो कन्वर्ट योर ऑल द शुड्स इनटू द मस्ट. शुड इनटू द मस्ट. आप वही काम करते हो जहां पे जो आपके लिए मस्ट है. अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को. आप जिस चीज को प्रायोरिटी बना लेते हैं, जो आपके लिए मस्ट हो जाता है, वही करते हैं. और इसको, डिजायर को मस्ट बना लीजिए. आपको वो कार चाहिए तो इट हैज टू बिकम मस्ट. मैंने कैसे बनाया मैं आपको बताता हूं. 2012 में एक वर्कशॉप डिलीवर कर रहा था, और उस वर्कशॉप में एक बंदा उठ के चला गया. मैंने पूछा क्यों जा रहे हो भैया? बोला कि सर मैं क्या आपसे सीखूं, आप कहां सक्सेसफुल हो और आप सक्सेस के ऊपर बात कर रहे हो. मैं शायद आपसे आपसे छोटा हूं एक आधा साल, और मैं आपसे ज्यादा सफल हूं. मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरा खुद का फैक्ट्री है, मैं अच्छे खासे 10-20 एम्प्लॉइज को संभाल रहा हूं. एंड आपके पास क्या है? आपके पास तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. एंड वो बंदा वहां से चला गया. दोस्तों, 2012 की बात है ये. मैंने उस रात बहुत ज्यादा मुझे टेंशन हुआ. मैंने कहा यार, वास्तव में मैं जब लोगों को सक्सेस के बारे में बताऊंगा और मेरे पास सफलता बना के लिए कुछ भी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और मैंने ये पहला नियम सीखा कि यू नीड टू कन्वर्ट योर शुड इनटू द मस्ट. आपको डिजायर से काम नहीं चलेगा, उसको बर्निंग डिजायर बनाना पड़ेगा. मैंने कहा ये बर्निंग डिजायर कैसे बनाते हैं? तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करने लगा. नेपोलियन हिल का ये बुक पढ़ा, थिंक एंड ग्रो रिच. उसमें बर्निंग डिजायर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. उसके अलावा मैंने बहुत सारे और रिसर्च किए, और मेरे को समझ में आ गया, बर्निंग डिजायर बनाने के लिए यू विल हैव टू बर्न द ब्रिजेस.
वापस से बोलता हूं, बर्निंग डिजायर बनाने के लिए यू विल हैव टू बर्न द ब्रिजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप नदी के इस पार से उस पार आ तो गए हैं, लेकिन अब आपको पीछे जाने के लिए रास्ता होना ही नहीं चाहिए। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए, द वे फॉरवर्ड। ओके, द वे फॉरवर्ड। एंड इफ यू हैव द वे फॉरवर्ड, अगर आपके पास सिर्फ आगे जाने का रास्ता है तो आप पीछे कभी जाओगे ही नहीं, क्योंकि पीछे जाने के रास्ते को तो आपने जला दिया है, पीछे जाने के रास्ते यानी ब्रिज को तो आपने बर्न कर दिया है। यू विल हैव टू बर्न द ब्रिजेस। 2012 में मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं इसको बताता हूं कि मैंने ऐसे इंप्लीमेंट किया हर रोज। 2012 में पहली बार मैंने अपने लक्ष्य लिखे। मैंने कहा 12 जनवरी 2013 को मैं ये करूंगा, 14 को ये करूंगा। तो मैंने लिखा 2013 में मुझे आईआईएम में एडमिशन लेना है। मैंने लिखा 2014 में मुझे स्कोडा चाहिए, 2015 में मुझे मेरा घर चाहिए, 2016 में मेरी किताब आनी चाहिए, 2017 12 जनवरी मेरा बर्थडे है तो 12 जनवरी 2017 मेरी मर्सिडीज आनी चाहिए, 12 जनवरी 2018 मेरा रिसोर्ट आना चाहिए, 12 जनवरी 2019 को मेरी जिंदगी में कम से कम इंटरनेशनल सेमिनार्स मेरे होने चाहिए, और 12 जनवरी 2020 तक 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है। ये मैंने लिखा दोस्तों उस रात। मैंने कहा लिख तो दिया, एंड पूरा जोश के साथ लिखा। बोला कि हाँ, यूनिवर्स कहता है जो आप चाहोगे वो आप पाओगे। और मैंने देखा, मैंने अपनी लिख दिया, यस 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 यस, ये लिख दिया। लेकिन क्या लिखने से पूरा होने वाला है? नो। जब तक मैंने लिखा वो सिर्फ डिजायर है, अब मुझे उसे बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना है। तो बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो उस समय किया, उस समय बहुत सारी चीजें की, जैसे विजन बोर्ड बनाया। एक सेशन में हम बात करेंगे विजन बोर्ड बनाने की। एंड उसके अलावा मैंने इसके ऊपर अफर्मेशंस लिखे। हेलो, इतनी तारीख को मेरी कार आ गई है। ये गोल्स को स्पेसिफिक तरीके से लिखते हैं, वो हम कल सीखेंगे। कल का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में से एक है दोस्तों, क्योंकि कल आप देखोगे कि कैसे इसको आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतारा जाता है विद द हेल्प ऑफ राइटिंग। ओके, क्योंकि राइटिंग इज द मस्ट। सो मैंने देखा यार बर्निंग डिजायर को अपने लाना पड़ेगा। तो उस समय मैं थोड़ा सा पागल था, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। मैंने 2013 से जितने भी सेमिनार किए, उधर मैंने खड़े होके चीख चीख के बोलना शुरू किया। 12 जनवरी 2017 मेरी मर्सिडीज बेंज ई क्लास मेरे सामने खड़ी होगी, 12 जनवरी 2016 मेरी किताब मेरे हाथ में होगी, 12 जनवरी 2015 मेरा घर आएगा, 12 जनवरी 2014 मेरे पास स्कोडा रैपिड आएगी, 12 जनवरी 2013 को मैं एडमिशन लूंगा आईआईएम में या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में। ऐसे मैंने लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। एंड यू नो व्हाट, हर सेमिनार में जाता जोश के साथ बोल देता। जैसे आप लोगों को बोल रहा हूं 12 जनवरी 2025 100 करोड़ का बिजनेस बनाऊंगा, और आप लोगों के सामने बोल रहा हूं 12 जनवरी 2030 के पहले 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। ये होने ही वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब तक अगर मैं जिंदा हूं और इसी तरह से ट्रेनिंग करता रहा तो 100% होगा, 2000% होगा। इतना सर्टेनिटी अपनी बॉडी में रखता हूं और इतना अपने माइंड को स्ट्रांग बनाता हूं। अब आपके सामने अनाउंस इसलिए कर रहा हूं, 10,000 लोग आप लोग देख रहे हो, और इस वीडियो को कम से कम 50,000 लोग तो आज रात में ही देख चुके होंगे। 50,000 लोगों के सामने खड़ा होकर अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि 12 जनवरी 2025 को मेरी जिंदगी में क्या होगा, 12 जनवरी 2030 तक मेरी जिंदगी में क्या होगा। इसी तरह से मैं खड़े हो के बार बार बोल देता था। अब जब बोलता था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी, दूसरों को पता नहीं याद रहे नहीं रहे, मुझे पूरी तरह से हिट करता था। जैसे मैंने आपको बताया 12 जनवरी 2013 को, सॉरी 2013 में एक सेमिनार में मैंने बोला था 2020 में एक ही दिन ऐसा आएगा जब मेरे किसी एक सेमिनार में 20,000 लोग होंगे। एंड वो दिन अभी आ चुका है। पिछले 5 दिनों में ये 5-6 लाइव सेमिनार कम से कम 2 लाख यूनिक लोगों ने देखे दोस्तों। 2 लाख लोगों ने यूनिक, वो भी लाइव आके। राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो लाइव नहीं आए। एंड यस, हर रोज कंसिस्टेंटली 10 से 11,000 लोग कनेक्टेड है। आज भी कंसिस्टेंटली अभी इस समय 10,000 से ज्यादा लोग कनेक्टेड है। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। दोस्तों, मैंने उस समय संसार में जाके बोल दिया कि यस, आई विल हैव दिस कार। 12 जनवरी 2030 को ये कार आएगी। एंड दोस्तों 12 जनवरी 2017 को ये कार आएगी। एंड दोस्तों यू नो व्हाट, अब मैंने पीछे जाने के रास्ते बंद कर दिए थे। 2016 में कई बार लोग मेरे सेमिनार में आते और पूछते, सर आपने बोला था कि 12 जनवरी 2014 को ये होगा, 12 जनवरी 2015 को होगा, सर हुआ क्या? 2018 में एक बंदा मेरी ट्रेनिंग में आया और वो बंदा मुझसे बोलता है, बीएसआर मेरे दोस्त ने मुझे आपकी ट्रेनिंग में भेजा है और ये पूछने के लिए भेजा है कि 12 जनवरी 2017 गया, सर आपने वो कार खरीदी क्या जो आप खरीदने वाले थे? दोस्तों कैन यू इमेजिन? अब भले लोगों को याद था या नहीं था, मुझे 101% याद था कि मैंने क्या बोला है। एंड जब मुझे याद था कि मैंने क्या बोला है, तो यू नो व्हाट, ये मेरे लिए डिजायर नहीं थी, अब ये मेरे लिए बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो रही है। ओके, इट इज नॉट जस्ट अ डिजायर एनीमोर फॉर मी,
ये मेरे लिए बर्निंग डिजायर है, क्योंकि मुझे अब सबसे बड़ा डर लग रहा है, व्हाट विल पीपल थिंक, ओ माय गॉड, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, ओ माय गॉड, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों 2013 का ये लक्ष्य था। हालांकि ये वाला आईआईएम में जाने का लक्ष्य 12 जनवरी को पूरा नहीं हो सका, क्योंकि आईआईएम का एडमिशन सेशन जो शुरू होता है वो जुलाई अगस्त से शुरू होता है। तो ये जुलाई अगस्त की फोटोग्राफ है 2013 की। 2014 को मुझे स्कोडा चाहिए थी, स्कोडा आई। 2015 को मैंने लिखा था मेरा फ्लैट आएगा मेरे पास। 12 जनवरी 2015 को मैंने लोडा बेलमोंडो, जो कि सबसे बेहतरीन सोसाइटी है पुणे की, उसमें अपना फ्लैट बुक किया। 12 जनवरी 2016 को मेरी किताब आनी चाहिए थी, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। 12 जनवरी 2016 को आई। 12 जनवरी 2017 को मर्सिडीज बेंज ई क्लास 55 लाख रुपए की कार मेरे घर आनी थी, एंड वो आई। एंड 12 जनवरी 2018 को पुष्कर प्राइड कैंप एंड रिसोर्ट, उसी रिसोर्ट में इस समय मैं हूँ, वहां पे बैठ के मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से। ये मेरा पर्सनल हमारा रिसोर्ट है, एंड दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज कॉजी, दिस इज स्मॉल, लेकिन बहुत ही प्यारा है। आप में से हर किसी का स्वागत है यहाँ। 12 जनवरी 2019 तक मैं इंटरनेशनल स्पीकर बनना चाहता था दोस्तों, लेकिन ये 2017 की फोटोग्राफ्स है। एंड 2017 में मैंने दुबई में सीईओ क्लब, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट सीईओ क्लब है, और यहाँ पे कम से कम 50 से 100 सीईओ जो कि 5-5, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी के सीईओ थे, वहां जाके मैंने टॉक दिया। 12 जनवरी 2017 को ही मैंने ये अरब वुमेन इन लीडरशिप एंड बिजनेस समिट मैंने किया। 2018 में फिर से मुझे दुबई के अंदर 1-2 सेमिनार करने का मौका मिला, सिंगापुर में मिला। एंड सबसे बड़ा दोस्तों 2020 के शुरुआत में, इस साल 14 जनवरी 2020 मैंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर सेमिनार किया, यानी कि ये सपने भी पूरे हो गए। एंड ये जो मैंने आपको बताया कि 12 जनवरी 2030 तक 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा, ये आप ही को नहीं बता रहा हूं, ये न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, और ये भास्कर में मेरा जयपुर में इंटरव्यू हुआ था 2016 या 17 के अंदर। वहां पे हेडलाइन थी, मोटिवेशनल स्पीकर भूपेंद्र सिंह राठौड़ 2030 तक करेंगे 10 करोड़ लोगों को मोटिवेट। एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज स्पीक, बर्न द ब्रिजेस, बर्न द ब्रिजेस। आप आपके पीछे जाने के रास्तों को बंद कर दीजिए, तब तो आप कह सकते हैं कि यस, तब तो आप कह सकते हैं कि यू आर रियली डूइंग समथिंग, ऑलराइट। तब तो आप कह सकते हैं कि इट इज योर बर्निंग डिजायर। दोस्तों डिजायर से काम नहीं चलने वाला, यू नीड टू प्रूव दैट इट इज अ बर्निंग डिजायर। और बर्निंग डिजायर, जैसे ही आप कहोगे मुझे बड़ा घर चाहिए, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा, यूनिवर्स कहेगा देख कोविड आ गया, अब घर लेके बता, यू राइट। एक बिजनेसमैन से मैंने पूछा तेरा गोल क्या है, उसने कहा सर अगले साल मैं 5 करोड़ पे चला जाऊंगा, इस साल मैंने 2.5 करोड़ किया है, मैं 100% आपको वादा करता हूं अगले साल 5 करोड़ होगा। मैं अगले साल उससे मिला, 5 करोड़ हुआ, नहीं सर नहीं हो पाया 5 करोड़। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? अरे सर आपको तो पता ही है ना, वो डीमोनेटाइजेशन हो गया, और उसके बाद क्यों नहीं हो पाया? अरे सर उसके बाद जीएसटी आ गया। अच्छा उसके बाद क्यों नहीं हो पाया? अरे सर उसके बाद पैसों का प्रॉब्लम आ गया। तो मैंने उससे एक ही चीज कही, मैंने कहा भाई तूने गोल ये सोच के सेट क्यों किया था कि मोदी जी तेरे दामाद है? वो तेरी डिजायर थी कि तू 5 करोड़ पे जाना चाहता है, अगर तेरी वो बर्निंग डिजायर होती तो कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं रखता। तू ये है ना कैजुअल सा जवाब मुझे नहीं दे रहा होता। दोस्तों अगर आपको सच में कोई चीज चाहिए, इतनी शिद्दत तो दिखाओ, ये यूनिवर्स आपके इम्तिहान लेगा। आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, आपने मेरी कॉम वाली मूवी देखी होगी, जिसका नाम, हाँ मेरी कॉम ही था नाम ही मूवी का। आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी। यार यूनिवर्स क्या ऐसे ही देगा? अरे कारगिल वाले वो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो कहेंगे अरे जाओ ले जाओ तुम्हारी चोटियां। अरे लड़ना पड़ता है, उतना हौसला दिखाना पड़ता है, और जब उतनी बर्निंग डिजायर है तुम्हारे सामने कि यस गोली खाने को भी तैयार हो लेकिन आगे ही बढ़ोगे, तो पूरा ब्रह्मांड कहेगा साला ये जिद्दी है, इसका तो साथ देना ही पड़ेगा। एंड इतिहास गवाह है, जिद्दी लोगों का ही संसार ने साथ दिया है दोस्तों। एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? आप में से कितने लोग इस चीज से अग्री हैं तो जल्दी से नीचे लिख दीजिए यस आई अग्री, यस आई अग्री, यस आई अग्री, बिकॉज आई रियली वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ऑलराइट, गुड। सो दोस्तों मेरे साथ बोलिएगा, ये ब्रह्मांड उसी का साथ देता है जो जिद्दी होता है, और जिद्दी मतलब जिसकी बर्निंग डिजायर है। अब कई लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक जगह बैठ के ये कर लेते हैं, और कई लोग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंसेप्ट पे पिछले 5-5 साल से भाषण भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ नहीं दिखेगा। ऑलराइट, क्योंकि वो खुद ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे मिरेकल्स हो जाते हैं उनकी लाइफ में, और वो छोटे छोटे मिरेकल्स के बेस पे बोलेंगे यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। बड़े मिरेकल्स
करना पड़ेगा आपको। और बड़े मिरेकल बड़े कलेजे वालों के साथ होते हैं। वापस से बोल रहा हूं, बड़े मिरेकल बड़े कलेजे वालों के साथ होते हैं। छोटा कलेजा है ना कि हाँ हो जाएगा, शायद हो जाएगा, बीएसआर सर ने बोला है, ओके तो हो जाएगा। कोई लड़का या लड़की मेरे पास आते हैं, सर मुझे तो उस लड़की को अट्रैक्ट करना है, सर मुझे तो उसी लड़के को अट्रैक्ट करना है, उसी से शादी होनी चाहिए सर मेरी। अरे बुलशिट, बुलशिट। आप बोलेंगे क्यों सर बुलशिट क्यों? आप कह रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी शामिल है, पॉसिबल है। यस, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। ऑलराइट, आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर शिद्दत है? क्या तुम्हारे अंदर जान पे खेलने की हिम्मत है? क्या तुम सच में सिर्फ लिख के अट्रैक्ट करना चाहते हो? ये काम भी करो। मैंने कल भी बोला था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब बिल्कुल ये नहीं मत समझना कि सिर्फ एक जगह बैठ के सारी दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। नॉट पॉसिबल। 23 घंटे काम कीजिए, 1 घंटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शांति से बैठ के इस्तेमाल कीजिए। 1 घंटा अपने आप को शिद्दत से जुनूनी कहिए, यस ये मेरी बर्निंग डिजायर है। प्रूव कीजिए इस यूनिवर्स को कि ये आपकी बर्निंग डिजायर है। प्रूव कीजिए, उसके बारे में पागलपन दिखाइए, उसके बारे में जुनून दिखाइए। आपके पास जुनून तो उसके बारे में है नहीं। आप लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करने में लगे हुए हो, लाइफ में एडजस्ट करने के लिए आपने पूरी लाइफ को एडजस्ट 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 कर रखा है, और आप कहते हो कि आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे। होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। इट्स नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, so prove that you have a burning desire. Prove. How would you prove? Prove that madness. Bring that madness. मैंने कहा था पागल बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। क्या सच में आप पागल हो? राइट? एक लड़का या लड़की आता है, कहता है मैं मर जाऊंगा वो नहीं मिला तो। अरे मर जाना तो तेरे जैसा इंसान वैसे भी नहीं चाहिए, जो अपने माँ बाप को भूल जाए और किसी एक इंसान के पीछे मर जाए। अरे माँ बाप ने तेरे को 50 साल 25 साल पाला दुख लेके, और तू कहता है मैं मर जाऊं। अरे तेरे अंदर अगर माँ बाप का नाम दुनिया तक ले जाने की बर्निंग डिजायर नहीं है, तो तेरे जैसे इंसान का मर जाना ही सही है। यार किस खानदान से आप आए हो, किस तरह के प्रॉब्लम्स आपके माँ बाप ने झेले, और आप कहते हो उसके लिए मर जाऊं, उसके लिए। इतनी सस्ती है तुम्हारी जिंदगी, इतनी सस्ती है। माय डियर फ्रेंड्स, हैव द बर्निंग डिजायर एंड अ गट्स कि इस दुनिया में पैदा हुआ हूं ना तो कुछ तो करने के लिए पैदा हुआ हूं। एक लड़का या एक लड़की या एक किसी भी इंसान को मेरे और मेरी सफलता के बीच में आने नहीं दूंगा, क्योंकि ये सफलता आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। ये कर्ज है आपके ऊपर, आपके मम्मी पापा का, आपके गुरुओं का, इस ब्रह्मांड का, इस भगवान का, जिसने आपको ये अच्छी लाइफ देके भेजा है, जिसने आपको ये 2 पांव सलामत, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान देके भेजा है। ये कर्ज है दोस्त। इस कर्ज को चुकाए बिना अगर मर गया तो वापस से आना पड़ेगा और वापस से वही जिंदगी जीनी पड़ेगी। Am I right or wrong? दोस्त, हैव द बर्निंग डिजायर फॉर सक्सेस। लोगों के पास बर्निंग डिजायर है नहीं। सुबह उठते हैं, आराम से उठते हैं, टीवी देखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं यार, दिन भर में सफलता की 1% बात नहीं करते, सिर्फ दूसरों की बात करते हैं। उसने जमीन ले ली, उसने घर ले लिया, उसने ये कर दिया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, वैसा हो गया, अरे वो वैसा, वो वैसा, शाहरुख खान वैसा। साला सारे के सारे सेलिब्रिटीज के पेजेस पे मिलियंस ऑफ लोग हैं, और वो मिलियंस ऑफ लोग उनके यही देखते रहते हैं, उसने कैसे कपड़े पहने, उसने कैसी स्टाइल बनाई, उसने कैसे। अरे भाई वो तेरी बर्निंग डिजायर है, वो तेरी बर्निंग डिजायर है। तू दिन रात उधर फोकस करके तू अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। इस तरह के सेमिनार में 10,000 लोग नहीं आएंगे, लेकिन यहां मुजरा हो रहा होता है तो 10 लाख लोग खड़े होते हैं इस वेबिनार के अंदर। अगर ये कोई बढ़िया सा धड़कता भड़कता डांस का सॉन्ग होता ना, तो 10 लाख 10 करोड़ लोग अभी तक व्यू कर रहे होते इसको। क्यों? क्योंकि उनकी बर्निंग डिजायर उनकी है ही नहीं। शाहरुख खान या मूवी बनाने वालों को समझ में आ गया कि अपन क्या करें कि ये लोग अपने को अटेंशन दे। ओके, उन लोगों की बर्निंग डिजायर है फेमस होने की, इसलिए वो दिन रात सोचते हैं कि इनका अटेंशन अपनी तरफ कैसे खींचे। और ये बेवकूफ आदमी अपना ड्रीम छोड़ के विराट कोहली के पीछे लगा है। अरे भाई विराट कोहली अपना काम कर रहा है, यूएस में जाके देखो, प्रेसिडेंट भी गली से निकल जाता है, ऐसे लोग ज्यादा परवाह नहीं करते। राइट दोस्त, तेरी जिंदगी की वैल्यू तो कर। इसको उस सेलिब्रिटी के कपड़े या उस सेलिब्रिटी की जिंदगी देखने में लगा रहा है, तो तू तेरी जिंदगी का बर्निंग डिजायर किधर है? और फिर कहता है, आज फिर से किसी से पूछो, अरे कौन सी मूवी है, अरे उसका गाना, वो गाना याद है तुझे, वो मूवी याद है, वो डायलॉग याद है, अरे वो याद है, वो ऐसा है, वो वैसा है। ओ माय गॉड, सारे के सारी चीजें याद है, लेकिन जब बात आती है तुझे क्या करना है लाइफ में, अरे कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि तूने अभी कभी दिमाग ही नहीं लगाया अपनी लाइफ के बारे में। कंफ्यूज तो तू रहेगा ही, क्योंकि तूने अपनी लाइफ के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी दिमाग ही नहीं लगाया।
दोस्त, कन्वर्ट योर बर्न डिजायर इनटू बर्निंग डिजायर। तू जो रोज रोज कहता है ना कि सफल है, सफल बनूंगा एक दिन मेरे जैसे स्पीकर को सुन लेते हैं तो मेरे पास कमेंट आने लगते हैं, सर बिलियनर बनूंगा, सर मिलियनर बनूंगा, सर ऐसा बनूंगा, सर वैसा बनूंगा, कमेंट आने लगते हैं। 3 दिन बाद उनसे पूछो, कोई ऐसा कमेंट नहीं है उनका। 3 दिन बाद फिर से वही सेम लाइफ, सेम रूटीन। मम्मी ने ऐसा बोल दिया, पापा ने ऐसा बोल दिया, घर वाले ने ऐसा, घर वाले साथ नहीं दे रहे, क्या करूं, आगे बढ़ना है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, कंफ्यूज बहुत हूं। उसको मैं बोलता हूं कंफ्यूज बहुत है तो डिसीजन तो ले। हाँ लेकिन तू जानता नहीं है यार लाइफ की कितनी सारी प्रॉब्लम है। मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोलता है यार भूपेंद्र देख तूने कितना कर लिया, मैं भी तेरे साथ ही था, उस समय तेरी बात मान लेता तो बहुत आगे बढ़ जाता। मैंने कहा अब मान ले मेरी बात, अब मान ले तो अगले 10 साल अलग होंगे। अरे यार अब तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ गई है, अब तो तेरे को पता ही है घर का लोन है, अब इतना आसान नहीं है। तेरी तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम थी। मैंने कहा जिंदगी भर साला यही स्टोरी गुनगुनाता रहे, एक दिन क्यों आया इस दुनिया में और क्यों जिया और क्यों मर गया पता ही नहीं पड़ेगा। कीड़े मकोड़ों की तरह जिया और कीड़े मकोड़ों की तरह ही जिंदगी से चला जाएगा। क्या तू इतना छोटी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ है? लेकिन दोस्तों नहीं घुसती बात लोगों के माइंड में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों पैदा हुए हो यार इस दुनिया में? वाई वाई आर यू बॉर्न? 1 मिनट के लिए सोचो तो सही। एंड आज से पहले क्या अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जी पाए हो? क्या छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जा रहे हो? हाँ पड़ोसी के पास गाड़ी आ गई, अपने पास भी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास टीवी आ गया, अपने पास भी टीवी होना चाहिए, उसके बच्चे अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, अपने बच्चे भी स्कूल में जाने चाहिए। अरे उसकी शादी में 25 लाख खर्च हुए, अपने बेटे की शादी में अपन 30 लाख खर्च करेंगे। अपनी बेटी की, अरे उसने दहेज में 5 लाख रुपया लिया, अपन अपनी बेटी की शादी में 11 लाख रुपए का दहेज लेंगे। माई गॉड, सोसाइटी में जाके देखो ये ही सारा कॉम्पिटिशन चल रहा है। और आई नो आप में से हर एक आदमी सोसाइटी में बैठा है जानता है। दोस्तों लोग चाहते हैं सफल बनना, सपने देखते हैं अंबानी बनने के, लेकिन साला चाल चलन कैसा है? चाल चलन, बातें कैसी है? बातें हैं बिल्कुल गंवारों जैसी। एंड बनना चाहते हैं बहुत बड़े लीडर इस दुनिया के। बर्निंग डिजायर, इससे शिद्दत, इससे साबित होता है। थोड़ी देर बैठ के ऐसे फील करने से नहीं मैं बहुत बड़ा बनूंगा, बहुत बड़ा बनूंगा, इससे बड़ा दिन रात खून में उबाल चाहिए। वो दिन रात उसी के ऊपर फोकस चाहिए। और जब उस पर फोकस करोगे ना, दोस्त पास में नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्त कहेंगे ये साला पागल हो गया, इसके साथ कौन दिमाग लगाए। दोस्त आएंगे ही नहीं, दोस्त आपको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। और जिसकी बर्निंग डिजायर स्ट्रांग है वो कहेगा दोस्त गए भाड़ में, आई रियली नीड टू फोकस ऑन माई ड्रीम। और जब ड्रीम पे फोकस करोगे तो एक नहीं 1000 दोस्त बनेंगे। लेकिन जो कमजोर दिमाग वाला होगा वो कहेगा यार मैं ये करने जाता हूं, मेरे दोस्त छूट जाते हैं, मैं दोस्तों के पास जाऊंगा। जब ये करने जाओगे, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोलेगा ये कौन है यार, ये तू क्या करने लग गया आजकल पागलों की तरह, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, छोड़ यहां से, तू तो आजकल मुझे टाइम ही नहीं दे रहा। अगर वो सच्चा प्यार करने वाले होंगे ना तो वो कहेंगे तू कर तो सही ये मोटिवेशन और ये ट्रेनिंग्स और ये किताबें पढ़, मुझसे बिल्कुल मिलना मत, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बिल्कुल मत मिलना, लेकिन बड़ा बन के दिखाना, उसी दिन तुझसे शादी करूंगा या करूंगी। अगर ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए तो तुरंत हाँ बोल देना, अदरवाइज शादी करने की जरूरत ही नहीं है उस पार्टनर से जो कहता है मुझे टाइम ही नहीं देता, मेरे साथ मूवी नहीं देखता, मेरे से फोन पे बात नहीं करता। ऐसे किचकिच करने वाले पार्टनर्स चाहिए ही नहीं। उनको बोल दो गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ राइट नाउ, राइट नाउ। ओके दोस्तों, गेट द बर्निंग डिजायर इन योर लाइफ फॉर सुपर हाई सक्सेस। ये पहला मंत्र है, ये पहला मंत्र है। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइकिंग इट गाइस?